हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका ईएसआईसी का भी अभी फॉर्म आ रखा है। तो ईएसआईसी के लिए अगर आप यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका एक पजल सेक्शन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खाली ईएसआईसी की ही बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिस बैंक की मैं बात करूंगा, स्पेशल बैंक की, ठीक है। चाहे कोई भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप आईबीपीएस कर रहे हैं, एसबीआई कर रहे हैं, ठीक है। तो पजल सीरीज में आपके लिए लेके आ रखा हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरी सीरीज चलेगी, 1000 पजल सीरीज चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिक्स्ड आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है आपका जो ये कंसेप्ट है। काफी जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, बहुत जीरो लेवल से बताऊंगा। प्री और मेंस दोनों की पजल, जैसे मैं लेवल बढ़ाते रहूंगा, फिर आपकी मेंस लेवल की भी पजल मैं आपको इसमें देने लग जाऊंगा। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जरूरी नहीं है कभी सर्किल का क्वेश्चन, बीच में से किसी का भी क्वेश्चन, स्क्वायर का क्वेश्चन, किसी का भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उसको हम जीरो लेवल से करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पजल कुछ नहीं है, लैंग्वेज को पढ़ने का एक खेल है। कैसे आप कोई भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पर स्क्वायर का आया है, यहाँ पर बात आई है स्क्वायर की, 8% बैठाने हैं। सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कभी भी आपको पजल दिया रहता है ना, आपको दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कह रहा हूँ समझने के लिए। आपने एक स्क्वायर बनाया, आपने एक स्क्वायर डब्बा बना दिया है, ध्यान से समझना। दूसरा भी, आपने क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। आपने ये फिर स्क्वायर बना दिया। दो दो बार बनाना, दो बार पॉसिबिलिटी बनाना। आप अभी पहले पहले हो, ठीक है। दो बार बनाओगे, फिर धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद आप एक ही पॉसिबिलिटीज में बनाने लग जाओगे जब आपकी समझ बढ़ जाएगी। कितने बंदे हैं? 8 बंदे। 8 बंदे को बैठाते कैसे हैं? एक को ऐसे बैठाया, दूसरे को इसके सीधा अपोजिट, तीसरे को ऐसे, चौथे को ऐसे, पांचवे को ऐसे, छठे को ऐसे, सातवें को ऐसे, आठवें को ऐसे। ऐसे हम स्क्वायर में बैठाते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों आपसे कहेगा कि या तो हर बंदे सेंटर को देख रहे हैं, ठीक है। अगर हर बंदे अंदर को देखेंगे, मतलब सेंटर अंदर की ओर मूव करेंगे, तो मुंह इनका ऐसे होगा, मुंह इनका ऐसे होगा, ध्यान से समझना। मुंह इनका ऐसे होगा अंदर को। क्लियर हो गया? अगर आप कहते हैं कि अगर इनका फेस आउटसाइड है, अगर इनसाइड कहेगा तो फेस अंदर को होगा, सेंटर की तरफ कहेगा, इनका फेस सेंटर की तरफ है तो फेस अंदर होगा। ये इनसाइड है, या ऐसे भी कह सकते हैं टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। अब एक कंडीशन ये होती है जब फेस क्या होता है? आउटसाइड होता है। क्या होता है? फेस क्या होता है दोस्तों? आउटसाइड। इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। पहले में फेस इनसाइड सभी का, 8 बंदों की बात कर रहा है तो 8 बंदों को बैठाओगे। अभी कह देगा फेस आउटसाइड। जब भी फेस आउटसाइड कहेगा, ध्यान से समझिएगा, तो फेस कैसे होगा? सबका बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा ऐसे। ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। मानो कोई पर्सन ये अंदर को बैठ रहा है, इसका राइट हैंड क्या होगा? इसका ये राइट होगा, समझ रहे हो? ये इसका राइट साइड होगा, और ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। मानो यहाँ पर कोई बंदा ए है। अब मैं कह रहा हूं ए के सेकंड राइट में, ए के सेकंड राइट में बी है। तो ए का सेकंड राइट क्या होगा? एक राइट ये, दूसरा राइट ये, तो यहाँ पर क्या बैठाओगे? बी। अब मैं कहूंगा ए के इमीडिएट, इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, इमीडिएट मतलब तुरंत। ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है सी, ये बैठ गया सी। क्लियर हो गया? ये बैठ गया सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन में ये भी कह सकता है सी के, मतलब सी को फेस कर रहा है, सी के अपोजिट बैठा है डी, सी के अपोजिट बैठा है डी। तो सी का अपोजिट क्या होगा? ये देखो, ये क्या होगा? इसका अपोजिट। सी का अपोजिट क्या है दोस्तों? डी। क्लियर हो गया? अब कहेगा ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा है ई, ए के थर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट ए का इधर है, लेफ्ट इधर है ना। तो ए का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कौन बैठा है? ई। तो आप ऐसे बैठा दोगे ई को। कैसे बैठा दोगे? ई को, ठीक है। ये आपको पता चल गई लेफ्ट की कंडीशन। जब आप अंदर को देख रहे हो, आपका राइट इधर को है, लेफ्ट इधर को है। लेकिन दोस्तों जब आप बाहर को देखते हैं, जैसे आप नीचे को देख रहे हो, साउथ को देख रहे हो ना अभी बाहर को, अब आपका राइट ये है, ये आपका अब राइट है, ध्यान से देखना चीजों को। और ये आपका अब लेफ्ट है। क्या है आपका? लेफ्ट। क्लियर है? मैं कह रहा हूं यहाँ पर बैठा है ए, मैं ए के सेकंड राइट में बी है, तो ए का सेकंड राइट क्या है? 1 2, यहाँ पर बैठाओगे आप बी को।
ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, तो ए का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो गया, ये तुरंत लेफ्ट, ठीक है। ए के थर्ड लेफ्ट में डी है, तो ए का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट डी। ए के अपोजिट सी है, तो सी आ जाएगा ए के अपोजिट। क्लियर हो गया? इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और एक कंडीशन ये भी होती है, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। एक कंडीशन दोस्तों ये भी होती है, यहाँ पर बताता हूँ, अगले अगले इसमें बता देता हूँ कि मानो ये बंदे हैं, ठीक है, ये बंदे हैं, ये स्क्वायर है आपका, ये माना स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल जैसे बना दिया मैंने, माफ कीजिएगा, स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। ये आपका क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। क्लियर है? अब क्या कहेगा, 8 बंदे बैठाने हैं, 8 बंदे आपने बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहेगा कुछ बंदे ना अंदर को देख रहे हैं, कुछ बंदे बाहर को देख रहे हैं। हमें पता नहीं है, कुछ अंदर को देख रहे हैं, कुछ बाहर को देख रहे हैं। तो आप किसी को भी ऐसे अंदर बाहर नहीं कर सकते, जैसे क्वेश्चन में देगा उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 कंडीशन, एक सभी अंदर को देखेंगे, एक सभी बाहर को, और एक कंडीशन जिसमें कुछ अंदर को देख रहे हैं, कुछ बाहर को देख रहे हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके पहले हम कंडीशन लिखेंगे, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मैं पहले इरेज कर देता हूँ। मैंने जो आपको बेसिक बताया इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब मैं आपके सामने क्या बताऊंगा, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कंडीशन नोट करेंगे। पहले पहले आपको कंडीशन नोट करनी है, ठीक है। फिर मैं सीधा कंडीशन पढ़ के ही, सीधा मैं क्वेश्चन पढ़ के ही सीधा अपना इंप्लीमेंट करने लग जाऊंगा। अब समझो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी क्वेश्चन पढ़ने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो कितने जने हैं, 8 पर्सन हैं। कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये बैठे कहाँ है, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। हर पर्सन कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर। ये इंस्ट्रक्शन है खाली। एंड 1 पर्सन सिट्स एट ईच साइड ऑफ द टेबल। हर एक बंदा कॉर्नर पे भी बैठा है और हर एक बंदा साइड पर भी बैठा है टेबल की। पर्सन सीटिंग एट कॉर्नर, देखो यहाँ पर लिखा है पर्सन जो कॉर्नर पे है वो कहाँ बैठ रहे हैं, फेसिंग द सेंटर, वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। और जो फेसिंग अवे द एंड अदर, जो कॉर्नर पे नहीं बैठे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं, जो स्क्वायर की मिडिल में बैठे हैं, वो सेंटर से दूर है। फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर मतलब सेंटर की ओर मूव नहीं कर रहे, सेंटर से दूसरे साइड को मूव कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड मूव कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अपनी लाइन पढ़ेंगे। देखो पहले हम यहाँ पर कंडीशन नोट कर लेते हैं। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एच जो है बी के सेकंड राइट में है, ये बी है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, तो ध्यान से समझना। पहले से ही इसकी कंडीशन दोबारा से मैं आपको नोट करा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा से एक बार देख लो। हमारे पास क्या थे, हमारे पास 8 पर्सन है। हमारे पास कितने पर्सन है, यहाँ पर हम नोट करते हैं। कितने पर्सन है, 8 पर्सन। वो 8 पर्सन कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर हो गया? ये कहाँ बैठे हैं दोस्तों, स्क्वायर टेबल में। अभी हम इसको स्क्वायर टेबल में बैठाएंगे। क्लियर हो गया? 1 पर्सन सिट्स एट ईच कॉर्नर, एक जो पर्सन है वो हर कॉर्नर पे बैठा है। एंड 1 पर्सन सिट्स एट ईच साइड ऑफ द टेबल, टेबल की हर साइड में भी एक पर्सन बैठा है। तो दोस्तों टोटल 8 पर्सन है। अब इन पर्सन को हम बैठाते हैं। एक ये साइड पे बैठा है एक पर्सन, एक कॉर्नर पे बैठा है एक पर्सन, एक कॉर्नर पे बैठा है एक पर्सन, एक साइड पे बैठा है एक पर्सन, फिर कॉर्नर पे बैठा है एक पर्सन, फिर साइड पे बैठा है एक, फिर कॉर्नर पे बैठा है एक, और ये साइड पे बैठा है एक। तो टोटल 8 जने हो गए दोस्तों। टोटल कितने जने हो गए, 8 जने हो गए। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। पर्सन सीटिंग एट द कॉर्नर, वो पर्सन जो कि कॉर्नर किनारे पे बैठे हैं, आर फेसिंग द सेंटर। अभी मैंने बताया देखो, जो बंदे ये कॉर्नर पे बैठे हैं ना, सेंटर पे बैठे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं, सॉरी कॉर्नर पे बैठे हैं, ये अंदर की ओर मूव कर रहे हैं। कहा, सेंटर की ओर। जो कॉर्नर पे बैठेगा सेंटर की ओर मूव करेगा, जो अंदर कॉर्नर पे बैठेगा सेंटर की मूव करेगा, जो किनारे पे बैठेगा सेंटर की तरफ मूव करेगा। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है, एंड द अदर्स, जो बाकी बचे हुए हैं, आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, जो बचे हुए हैं वो सेंटर से अवे मूव कर रहे हैं। ये देखो सेंटर से अवे मूव कर रहे हैं, मतलब कि सेंटर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, सेंटर से विपरीत, आउटसाइड, अंदर को नहीं कर रहे हैं, बाहर को मूव कर रहे हैं।
जो मिडिल में बैठे हैं वो बाहर को मूव कर रहे हैं, मिडिल में बैठे हैं बाहर को मूव कर रहे हैं, मिडिल में बैठे हैं दोस्तों बाहर को मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन नोट पढ़ेंगे, ये हमने कर लिया। अब हम कंडीशंस लिखते हैं, लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझा रहा हूं। हम कंडीशंस लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, वन बाय वन कंडीशंस पहले हम लिख लेंगे, फिर हम अपने डायग्राम में फिट करेंगे। पहले हम कंडीशंस लिख लेंगे, CONDITIONS, हमने कंडीशंस लिख दी। पहली कंडीशन देखो, H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B। देखो पहली कंडीशन हमने लिखी कि जो H है ना वो B के सेकंड राइट में बैठा है, तो B के सेकंड राइट, ये B लिख दिया, B का राइट ये, B के सेकंड राइट में कौन बैठा है, H। पहला राइट, दूसरे राइट, दूसरे राइट पे तो ये H बैठा है कह रहा है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। पहली कंडीशन आपने ऐसे बना देनी है कि H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B, B के सेकंड राइट में H बैठा दिया। अब दोस्तों फिर क्या लिखा है, हु। जहां पर हु की बात होती है ना, तो हु के पहले जो सब्जेक्ट दिया रहता है वो उसकी ही बात, जस्ट जो पहले सब्जेक्ट दिया उसकी ही बात कह रहा है। हु कौन, बी, हु कौन, बी। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो सबको समझ में आ गया। फिर कह रहा है हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर पे नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है, बी। तो हमें पहली कंडीशन से ये समझ में आ गया, जो बी है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा है, CORNER, बी जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा है। इतना पहली कंडीशन समझ में आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर सेकंड देखो, कह रहा है एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। एफ जो है वो ए के चौथे राइट में बैठा है, ये ए है, ए का राइट ये है दोस्तों, इसके फोर्थ राइट में बैठा है एफ। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, कौन बैठा है, एफ बैठा है, कौन बैठा है, एफ बैठा है। फिर दोस्तों हु लिखा है, क्या लिखा है, हु, मतलब किसकी बात हो रही है, ए की। हु के पहले जो सब्जेक्ट होगा जस्ट उसकी बात हो रही होगी। हु सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर एच नॉर बी, मतलब ए जो है, हु कौन, ए जो है ना तो एच के पास बैठा है, एडजेसेंट मतलब होता है पास, दोस्तों एडजेसेंट मतलब होता है पास। ए ना तो, नाइदर मतलब ना तो ये, नॉर मतलब ना तो वो, ए जो है ना तो एच के पास है ना तो बी के पास है। तो फिर दोस्तों इसी में अगर दूसरी कंडीशन ही देख लो, ए जो है वो ना तो एच के पास है, ए एच के पास नहीं बैठ सकता, और जो ए है वो बी के पास भी नहीं बैठ सकता। तो ए के पास ना तो बी आएगा ना तो एच आएगा। दोस्तों दो कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन नोट करेंगे। तीसरी कंडीशन देखो, इसको जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से पजल समझ में आएगी। फिर क्या कह रहा है, टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, या तो जी के राइट में, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ जी, या तो जी के राइट से या तो जी के लेफ्ट से। मैंने क्या कहा, जी के लेफ्ट, जी के लेफ्ट से मतलब जी के लेफ्ट में दो पर्सन बैठे हैं, जी और किसके बीच, एफ के बीच। ऐसे बन सकती है कंडीशन। एक कंडीशन बन सकती है, जी के राइट में दो पर्सन बैठे हैं, जी और किसके बीच, एफ के बीच। ऐसे बन सकती है पॉसिबिलिटी। ये आपको तीसरी कंडीशन मैंने नोट करा दी। दोस्तों चौथी कंडीशन देखेंगे, यहीं पर चौथी कंडीशन बनाते हैं। चौथी क्या कह रहा है कि ई सिट्स एडजेसेंट टू सी। जो ई है ना, ये देखो ये वाली लाइन देखो आगे की, ई जो है ना वो सी के नजदीक है। ई सिट्स एडजेसेंट टू सी मतलब ई और सी पड़ोसी हैं। ई किसके पास बैठा है, सी के। पांचवी कंडीशन देखेंगे दोस्तों, पांचवी कंडीशन, डी सिट्स अपोजिट टू ई। डी डज नॉट सिट्स, यहां पर लिखा है डी डज नॉट सिट अपोजिट टू ई। जो डी है ना, डी वो ई के अपोजिट नहीं बैठा है, ये ई के अपोजिट नहीं बैठा है। मानो ये डी है तो डी के अपोजिट यहाँ ऊपर ई नहीं बैठेगा। मानो ये डी है तो डी के अपोजिट यहाँ ऊपर ई नहीं बैठेगा। समझ रहे हो ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, लास्ट, इसकी लास्ट कंडीशन देखेंगे। लास्ट कंडीशन क्या है, छठी कंडीशन। क्या कह रहा है कि जो आपका क्या है बच्चा, जो आपका क्या है डी, वो डज नॉट सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। जो डी है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा है। जो आपका डी है
वो जी, ये माना जी, जी का इमीडिएट ये लेफ्ट ये होता है, जी का लेफ्ट, यहाँ पर डी नहीं बैठेगा, ठीक है। जो आपका डी है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा, क्लियर है। अब देखो जो आपने कंडीशन उतारी, ये इतना बड़ा क्वेश्चन इन 6 कंडीशन में आ गया, तो अब आपको क्या करनी है, इन कंडीशंस को हमारे क्वेश्चन में मर्ज करना है, ठीक है। इन कंडीशन को हमारे क्वेश्चन में मर्ज करना है और आपका आंसर बहुत जल्दी आराम से आ जाएगा। अब दिमाग लगाना है, देखो बात क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें एक ऐसी कंडीशन उठानी है जो अपने साथ और चीजों को भी जोड़ते चले जाए, जोड़ते चले जाए। कह रहा है बी जो है कॉर्नर पे नहीं बिठाएंगे, बी को हम कॉर्नर पे नहीं बिठाएंगे। दोस्तों बी ना ये कॉर्नर्स पे, ये जो कॉर्नर की पोजीशन पे यहां नहीं आ सकता है, तो बी मिडिल में आ सकता है, बी मिडिल में आ सकता है। और बी को आप मिडिल में बीच में कहीं पर भी बैठा सकते हो। मैं यहां पर बैठा रहा हूं, मैं बी को यहां पर बैठा रहा हूं, आप बी को इधर भी बैठा सकते हो, आप ऊपर भी बैठा सकते हो, इधर इधर भी बैठा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इतना समझ में आ रहा है, बी को आप कहीं पर भी बैठा सकते हो। मैंने नीचे बैठा दिया, मिडिल में बैठाया है, क्लियर है। मैंने इधर बैठा दिया, मिडिल में बैठा दिया। इसको 1 मिनट इरेज करने दीजिए। अब हम बी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। बी यहां पर आ चुका है, ठीक हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, बी की लाइन कह रहा है बी के सेकंड राइट में एच है। ये पहली कंडीशन देखो, बी के सेकंड राइट में एच, ये बी है। बी का सेकंड राइट क्या होगा, बी का राइट इधर को होगा, तो पहला राइट दूसरा राइट, बी के सेकंड राइट में क्या आ गया दोस्तों, एच आ गया। यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। अब आपको दिमाग लगाना है, दूसरी कंडीशन देखो क्या है, ए के फोर्थ राइट में एफ, ए के फोर्थ राइट में हम एफ बैठा नहीं सकते, हमें पता नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये कंडीशन कि ए ना तो बी के पास है ना तो एच के पास है, इससे आपका बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। इससे हेल्प मिलेगी, ए को रख पाओगे आप। अगर आपने ए को रख दिया ना, फिर आपका एफ की पोजीशन आ जाएगी, फिर एफ रख दिया तो यहां से पूरा क्वेश्चन कनेक्ट होते चले जाएगा, एफ और जी का भी पोजीशन आ जाएगी। अब एक बात समझो, ए किसके पास नहीं आ सकता, ना तो बी के पास ना तो एच के पास। तो ए ना तो यहां पर आ जाएगा, ए की पोजीशन ना यहां पर है दोस्तों, ए ना यहां पर आ सकता है, समझ रहे हो। ए ना तो बी के नजदीक आएगा ना तो एच के नजदीक, तो ए यहां पर बी के नजदीक ए कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा, यहां पर भी नहीं आ पाएगा। और ये तुरंत बात यहां पर भी नहीं आ पाएगा, ये जो यहाँ पर ए है ये यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। तो ए की 3 पोजीशन हो गई खत्म, ए की 3 पोजीशन हो गई खत्म, कि ए यहाँ आ ही नहीं सकता, ए यहाँ आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों ए 3 जगहों पे आ रहा है, 1 2 3, ए 3 जगहों पे आ सकता है, 1 2 3, ठीक है। अब सुनना, अब कह रहा है कि ए के चौथे राइट में एफ है। माना आपने ए को रखा यहां पर, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। अभी हम कहाँ पे थे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हमने बी बैठा दिया यहाँ पे, बी के बी के सेकंड राइट में मैंने एच बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूँ ए जो है वो ना तो बी के पास आ सकता है ना तो एच के पास आ सकता है, तो ए की पोजीशन यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती। ए की पोजीशन कहाँ आएगी, ए यहाँ पर आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये कंडीशन पढ़ो कि ए के चौथे राइट में, ए के भैया कह रहा है ए के चौथे राइट में एफ, माना आपने ए को रखा यहां, अब इसका चौथा राइट क्या है, ये राइट है इसका, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट चौथा राइट एफ। यहां तो एफ आ नहीं सकता, यहां तो पहले से बी है, तो मतलब ए यहां पर बी नहीं आ सकता, ए यहां पर भी नहीं आ सकता। अब आपने ए को रख दिया यहां पर, ए को रख दिया यहां पर। अब ए के चौथे राइट में एफ है, रखो पहला राइट दूसरा राइट, ए का राइट यहां पर है भाई। अभी दोस्तों आपको राइट आपको खुद रहना है यहाँ पे, और फिर देखो आपका राइट किधर को जा रहा है, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट चौथा राइट, ए यहाँ यहाँ पर एफ आ सकता है, यहाँ पर एफ आ सकता है दोस्तों, क्लियर है। अब मानो ए को खाली जगह यहाँ पर रखा, राइट ये हो गया, तो ए का चौथा राइट क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर तो एच है, यहाँ पर तो पहले से एच है, तो एफ नहीं आ सकता दोस्तों, यहाँ पर एफ नहीं आ सकता।
तो क्लियर है, ए की पोजीशन हमको निकाल दी, हमने यहाँ पर ए की पोजीशन निकाल दी कि ए जो है वो एक ही जगह पे आ सकता है। ए ना तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और चीजें मैं फालतू चीजें मिटा रहा हूं, ए ना तो ऊपर आएगा, क्लियर है, ए यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और जो ए है आपका इन पोजीशन पे तो आ ही नहीं सकता था, ए ना यहाँ आ सकता था, ए ना यहाँ आ सकता था, ए ना यहाँ आ सकता था। क्लियर है, ए की हमारी एक पोजीशन आ गई है फिक्स, ठीक हो गया, ए की हमारी एक पोजीशन आ गई है फिक्स। देखो ए आया ऊपर और ए के चौथे राइट में एफ है, ए के चौथे राइट में एफ, तो 1 2 3 4 चौथे राइट में एफ, मतलब एफ आ गया यहाँ पे। क्लियर है, तो दो कंडीशन मैंने बना दी है, दो कंडीशन मैंने बना दी। अब देखो एफ के एफ के 2% छोड़ के जी है, वो राइट से भी हो सकता है, मतलब एफ के 2% छोड़ के जी यहां पर भी आ सकता है, और दोस्तों एफ के 2% छोड़ के जी यहां पर भी आ सकता है। ये देखो जी यहां पर भी आ सकता है 2% छोड़ के, और यहाँ 2% छोड़ के जी यहां पर भी आ सकता है। ठीक हो गया, अब मेरी बात समझना, माना एफ को 2% छोड़ के जी मैंने ऊपर रख दिया, एफ के 2% छोड़ के मैंने जी ऊपर रख दिया, ठीक है, मानो पहले 2% छोड़ के जी ऊपर आ रहा है, तो ये वाला जी मिटा देते हैं, ये वाला जी मिटा देते हैं, ठीक है। जब एफ के 2% छोड़ के जी आ रहा है, और आपको एक लाइन और इसकी अगली लाइन देखना, फोर्थ कंडीशन, ई और सी पड़ोसी हैं, समझ रहे हो, तो एफ के 2% छोड़ के जी आ रहा है, ई और सी पड़ोसी यहां पर ही आ सकते हैं, ई यहां पर आ सकता है, सी यहां पर आ सकता है, हमने बना दिया, ठीक है। लेकिन बचा क्या है, अब खाली बचा क्या, डी, तो डी को यहां पर रख दो दोस्तों, डी को आपने यहां पर रख दिया। अब लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या देखोगे कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी नहीं आ सकता, जी के तुरंत लेफ्ट में डी नहीं आ सकता। यहां पर देखो क्या जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी आ रहा है, हाँ जी ऊपर को देख रहा है, जी का लेफ्ट ये है, अभी तो डी आ रहा है, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई, तो दोस्तों ये कंडीशन तो गलत हो गई, तो जी मतलब इधर नहीं आ सकता, अब जी को हम बनाएंगे उधर, तो ये कंडीशन भी सब गलत हो जाएंगी, है ना। आप खुद रख के जब देखोगे ना, तभी चीजों के बारे में अच्छे से आप जान सकते हैं, ठीक है। अब आप एफ के 2% छोड़ के जी रखो, एफ का 2% छोड़ के इधर को रखोगे, अब जी 1 2 यहां पर आपने रख दिया जी, क्लियर हो गया, और ई सी पड़ोसी यहीं पर ही आ सकते हैं दोस्तों, ई यहां पर रख दो, सी यहां पर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई सी पड़ोसी यहां पर आ गए। अब यहां पर बचा क्या, खाली डी, ठीक है दोस्तों, जो डी था ना जी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आ सकता, लेकिन राइट में तो आ सकता है, ये राइट है, जी के इमीडिएट राइट में है, डी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दी है। अब एक देखो, अब लास्ट में लाइन में क्या दे रखा है, डी और ई पड़ोसी नहीं है, मतलब डी और ई अपोजिट नहीं है, डी के अपोजिट ई नहीं हो सकता, डी के अपोजिट ई नहीं हो सकता दोस्तों, तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए सी, डी के अपोजिट नहीं हो सकता ना, इसको मिटा के मैं दोबारा से लिख लेता हूं, यहां पर आना चाहिए सी, और यहां पर आना चाहिए दोस्तों ई। अब ये क्वेश्चन आपका पूरा बन चुका है, यहां पर सी आएगा, यहां पर ई आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कहा था डी के अपोजिट ई नहीं है, और सी और ई पड़ोसी है। क्लियर है, आपको अब चीजें समझ में आ चुकी होंगी, अब ये पूरी कंडीशन हमने बना दी है, समझ रहे हो, ये जो पूरी कंडीशन है डायग्राम की, ये हमने पूरी बना दी है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है, कौन सा, इसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है कौन सा जो है ऑप्शन ये अलग है, मतलब 4 ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा। पहले कह रहा है डी बी, आपको पैटर्न फाइंड करना है, डी बी, डी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बी है दोस्तों, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, जी ए, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जी ए का, ठीक है, ध्यान से समझना, दूसरा ऑप्शन है जी ए का, बाकी 4 ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, तो अलग वाला ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। जी ए, जी देखो पहले में डी बी था, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी, अब जी ए, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, तो 2 ऑप्शन तो सेम आ गए। तीसरा देखेंगे सी बी, सी बी, सी बी, ये देखो दोस्तों, ये सी बी जो है अलग है, सी के 1 2 तीसरे राइट में बी है, ठीक है, तो ये अलग आ रहा है सबसे, और 2 को भी मैच कर लो, एच एफ मैच करो, तो एच एफ देखो, एच के इमीडिएट लेफ्ट में एफ आ रहा है, बाकी सब सेम होंगे, एक अलग होगा, एक हमने अलग ढूंढ लिया, डी जी,
डी जी, और अगला ऑप्शन डी जी है। डी, अब डी के इमीडिएट राइट में जी आ रहा है, मतलब कि सब में क्या हो रहा था, सेम, सब में क्या होता है, एक भी गैप नहीं है, डी जी या डी बी, और इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। तो जो सी बी होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी बी होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकियों में कोई भी गैप नहीं है, एक के बाद एक है, बाकी इमीडिएट पड़ोसी है, बाकी इमीडिएट पड़ोसी है, समझ रहे हो। जैसे डी बी है, डी बी इमीडिएट पड़ोसी, तुरंत का पड़ोसी है, ठीक है। और आपका जी ए इमीडिएट पड़ोसी है, देखो जी ए क्या है, इमीडिएट पड़ोसी है, जी और ए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी पर्सन आर सीटिंग बिटवीन एफ एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ। जब हम एफ एफ के लेफ्ट से गिनेंगे तो जी और एफ के बीच में कितने बंदे आ रहे होंगे। फिगर देखो, हमें जी और एफ के बीच में बताना है दोस्तों, ये जी रहा, ये एफ रहा, जी और एफ के बीच में कितने हैं। जब हम एफ के लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करेंगे, एफ का लेफ्ट ये है, एफ के लेफ्ट में कितने बंदे हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। तो एफ और जी के बीच में बताना है, आगे ना जी, एफ और जी के बीच में कितने बंदे हैं, एच है, सी है, ई है, ए है, तो 4 बंदे हैं। आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, मतलब मोर देन 3, 3 से ज्यादा, कितने हैं, 3 से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू एच। कौन बंदा एच के अपोजिट बैठा है, एच के अपोजिट जी बैठा है, एच के अपोजिट जी बैठा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन करोगे 5 नंबर ले जाओगे दोस्तों, देख लो, मतलब एक क्वेश्चन करोगे 5 क्वेश्चन सही होंगे और 10 नंबर ईएसआईसी में ले जाओगे। तो देख लीजिएगा, 5 दूनी 10 होता है, कितना फायदेमंद है। हु इज सीटिंग एडजेसेंट टू बी, बी के पड़ोसी कौन है, बी के पास कौन बैठा है, एफ भी बैठा है, डी भी बैठा है। जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो सही होगा, एफ भी बैठा है और डी भी बैठा है, ऑप्शन में दे रखा है डी, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर एफ भी दिया रहता दोस्तों फिर क्या करते, अगर एफ भी दिया रहता और एक ऑप्शन और दिया रहता एफ और डी, फिर हम एफ और डी पे लगाते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एच। ई की पोजीशन बतानी है एच के रिस्पेक्ट में। दोस्तों ये एच है, एच के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन, ठीक है। ये देखो, ई जो है एच के फर्स्ट सेकंड राइट में आ रहा है, ठीक है। ई जो है एच के सेकंड राइट में आ रहा है, ऑप्शन में दे रखा होगा तो बिल्कुल सही है। ई जो है सेकंड टू द राइट, देखो, ठीक है। वट ई की पोजीशन बतानी है एच के, तो एच के सेकंड राइट में ई आता है, आगे ना आंसर। देखो आप खुद ही देख लीजिए, एच के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट में ई आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन भी लगा दिया। तो आपके आपके अब ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं, देखो वीडियो दोबारा देखनी है, वीडियो दोबारा देखनी है आपको, इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो दोबारा देखोगे और फिर आपको खुद बनाना है इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे समझ बनाएंगे दोस्तों। 1000 क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज इस सेशन को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों। आज के लिए पहला क्वेश्चन ही बताया मैंने, आज के लिए काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद।